साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी तक एवरेज को पढ़ चुके थे और एवरेज में हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है किए थे। आज की क्लास में भी हम एवरेज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही क्या है, जरूरी हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बिना समय गवाए अपनी मेन क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं भाई आज की जो है अगले क्वेश्चन का मतलब पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, अब ये काम करते हैं, आगे पढ़ने से पहले जो हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में जो है जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है हमारे सामने लिखा हुआ है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाली, है ना, कौन सी वीडियो, मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाली पिछली वीडियो जिन लोगों ने हमारी देखी होगी वही इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहले वो जो है मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाली वीडियो मेरी पहले देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएगी, है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम जो है पढ़ के सुनाते हैं भाई क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में जो है क्या बात पूछी जा रही है। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों की औसत आयु 16.75 वर्ष है ना। अच्छा, आगे कहा गया है कि 13.25 वर्ष के औसत के साथ 20 नए व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, है ना। अच्छा ठीक, आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है जिनके कारण समूह का औसत 15 वर्ष हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे इतनी बात पूछी जा रही है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रारंभ में यात्रा पर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो कितने व्यक्ति जो हैं यात्रा पर जा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये वही कल वाला पिछली वाली क्लास वाला मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। जब मैंने आपको मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि भाई ग्रुप तो कितने का भी हो सकता है। ठीक है भाई, कितने का भी ग्रुप हो सकता है, बस आपको एक बात याद रखनी है कि भाई जो किसी ग्रुप में कोई एक अन्य ग्रुप शामिल हो रहा है, जब भी किसी ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप शामिल होगा तो वो दो काम करता है। कौन कौन से काम करता है, एक तो पहले वाले औसत को मेंटेन रखना और दूसरा काम क्या होता है, बढ़त या घटत, यही तो होता था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हमें पता है कि यात्रा पर पहले जितने व्यक्ति जा रहे थे उन व्यक्तियों की औसत आयु हमें दी जा रही है, कितनी, 16.75 वर्ष दी जा रही है। लेकिन पहले यात्रा पर कितने लोग थे ऐसा तो क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं गया, और आगे चल के यही बात तो हमें पूछी जा रही है ना। अच्छा, तो हमें पता ही नहीं कि अभी जो है शुरुआत में यात्रा में कितने लोग थे, ऐसा हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जब इसमें क्या है कि 13.25 वर्ष के औसत के साथ 20 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, मतलब इस ग्रुप में एक दूसरा ग्रुप जब शामिल हुआ तो ऐसा करने पर क्या हुआ, जिसके कारण समूह का औसत 15 वर्ष हो गया। अच्छा ठीक, अब देखो ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाली बात आ गई। जब भी कोई दूसरा ग्रुप मर्ज होता है, हमने मान लिया ये ग्रुप मर्ज हो रहा है, ठीक है, और इसमें व्यक्ति कितने हैं बोलो, 20, और 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 13.25 वर्ष। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इन 20 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 13.25 वर्ष है तो इन सभी व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे कि भाई 20 का जो है 13.25 में क्या करा दीजिए, 13.25 में 20 का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 0 2 पंचे 10, 2 दूनी 5 नहीं, हाँ 13.25 नहीं आ रहा, कोई इधर देखो, ठीक नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 13.25 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसका बोलो, 20 का, तो कितना आ जाएगा, 0 0 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक, तो अब देखो 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 265। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल, देखो मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ,
इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप शामिल हो रहा है 20 लोगों का, उसमें जो टोटल व्यक्तियों की जो उम्र है वो कितनी है, 265 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल ही लिखा जाता है। अब ये ग्रुप ऐड हो रहा है जिसमें टोटल उम्र 265 वर्ष है। इसने क्या काम किया होगा, दो काम किए होंगे। पहले वाले औसत को मेंटेन रखा होगा और बढ़त या घटत की होगी। अच्छा ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, पहले वाला औसत आखिर था कितना। देखो पहले जो यात्री थे उनका औसत कितना था, 16.5 वर्ष। ध्यान रखना कि पहले जो व्यक्ति थे उनकी आयु का जो औसत था वो 16.75 वर्ष था। अगर इस ग्रुप में केवल एक व्यक्ति आता तो हम पहले वाले औसत को मेंटेन रखते और यहाँ पर 16.75 ही लिख देते, केवल एक व्यक्ति आता तब। लेकिन यहाँ पर ग्रुप में एक व्यक्ति थोड़ी शामिल हो रहा है, कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, 20 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। तो हमें इस 16.5 में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसका बोलो, 20 का। ऐसा हमने पिछली क्लास में बताया था। तो कर दो भाई, जब 20 का है ना, तो देखो जब हम 16.75 में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे किसका, 20 का, तो कितना आंसर आएगा देखो। तो देखो यहाँ पर आंसर आएगा, देखो 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 एकम 2। यहाँ पर 2 डिजिट पहले पॉइंट था तो यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 235। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे, मतलब पहला वाला जो औसत मेंटेन रखा जाएगा, तो वो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो कितने लिखेंगे, 235 वर्ष। ठीक है, इतना लिखेंगे। अगर यहाँ पर केवल एक व्यक्ति शामिल होता तो हम यही उतार के लिख देते 16.75, यही लिख देते, क्योंकि इसमें एक का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर लोग कितने शामिल हो रहे हैं, 20, इसलिए यहाँ पर 20 का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना। अब हम इसको जो है हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हमने हटा दिया। अब देखो हमने ये बात तो देख ली कि यहाँ पर पहले वाला जो औसत मेंटेन रखा जाएगा वो 235 का। अब बढ़त और घटत वाली बात आ गई। अब देखो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है उन दोनों को जोड़कर हमें ये वैल्यू लिख देनी होती है। मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारी ये वैल्यू होती है। यही तक तो मैंने बताया था आपको कल पिछली क्लास में। तो देखो, तो हम एक काम करें, यहाँ पर कितना लिख दें जिससे इन दोनों को जोड़ने पर 265 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए इसमें से घटा दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0, और यहाँ 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू घटाई जानी चाहिए, यानी कि जो घटत होगी वो कितनी की होगी, 70 की होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात एवरेज में बताई थी कि भाई चाहे बढ़त हो और चाहे घटत हो, एवरेज में जब बढ़त या घटत होती है तो किसी एक लोग से या एक संख्या से नहीं होती है, टोटल से होती है। यानी कि ये जो 70 की घटत हुई है ये टोटल से हुई होगी। कैसे टोटल से हुई होगी, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर पहले जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 16.75। पहले जो सभी लोगों की औसत आयु थी वो कितनी थी, 16.75। लेकिन 20 नए लोगों के आने की वजह से जो औसत उम्र रह गई वो कितनी रह गई, 15 वर्ष। तो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, कितनी जो है घटत हो गई, औसत में कितनी घटत हो गई, कितनी होगी बोलो, 1.75 की हुई। अब देखो 1.75 की कमी हुई, ये सभी लोगों से हुई होगी, और सभी लोगों से 1.7 की कमी होकर ही तो कमी कितने की बनी है, 70 की बनी है। तो यहाँ से अगर हम एक काम करें, 70 में डिवाइड कर दें 1.75 का, तो हमें ये पता लग जाएगा कि टोटल के टोटल आखिर लोग कितने हैं। क्योंकि चाहे बढ़त हो चाहे घटत हो, होती किससे है, टोटल से होती है, एवरेज में, है ना। अच्छा ठीक, तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, 70 में डिवाइड करेंगे किसका, 1.75 का, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लो। तो 25 सत्ते 175, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो। अब 25 सत्ते 175, है ना। अच्छा ठीक, अब इसको 25 से काटो, 25 दूनी 50, बचा कितना बोलो, 20, 25 अट्ठे 200, 280, 7 से कटेगा 7 चौको 28, यानी कि कितना आया बोलो, 40। कितना आया बोलो, 40। ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लोग हैं, टोटल मतलब पहले वाले ग्रुप और जो नए व्यक्ति शामिल हो रहे हैं उनको मिलाकर जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 40 हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 40। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, जुड़े कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति। अब 20 व्यक्ति जुड़ने से टोटल व्यक्ति 40 हैं। तो आप मुझे बताइए पहले व्यक्ति समूह में कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे। ठीक है, पहले व्यक्ति समूह में कितने, पहले व्यक्ति समूह में कितने रहे होंगे, 20, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। अगर आपको ये बात समझनी है
तो आपको मेरी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा, अन्यथा आप ये बात को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे। अब देखो मर्जिंग ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। अब हम उस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे जिसमें क्या है कि भाई कोई ग्रुप होता है और उसमें से कोई व्यक्ति निकल जाता है या कोई और चीज निकल गई, पारी निकल गई, नंबर निकल गए किसी व्यक्ति के, मतलब ग्रुप में से कोई चीज निकल जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज ग्रुप में आ जाए, तब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मतलब क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ये फर्क पड़ गया तो जो नया व्यक्ति ग्रुप में आ रहा है उसकी उम्र बताइए, या व्यक्ति चला गया उसकी उम्र बताइए, या उसके नंबर बताइए, या उसकी रनों की संख्या पारी में बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब हम करने वाले हैं। उठाते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट को जो है समझाना है ना। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में केवल आपको एक बात याद रखनी है कि जो मैंने कहा था कि एवरेज में चाहे बढ़त हो चाहे घटत हो, कभी भी किसी एक नंबर से नहीं, या एक नंबर या एक व्यक्ति से नहीं होती है, टोटल के टोटल से होती है ना। केवल इतनी सी बात याद रखनी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब ग्रुप में से कोई व्यक्ति जाकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और दूसरे व्यक्ति के आने से अगर औसत कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो आ रहा है, ठीक है भाई, वो उम्र क्या लेकर आया होगा, कम लेकर आया होगा। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति ग्रुप से गया और दूसरा व्यक्ति आया जिससे कि औसत बढ़ गया, तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो उम्र कैसी लेकर आया होगा, ज्यादा लेकर आया होगा, है ना। केवल इतनी बात से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है ना, जब उसमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी उम्र 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है ना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। देखो कैसे करेंगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, किसी क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। ये देखा गया कि इस 11 खिलाड़ियों की टीम की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई, है ना, 2 महीने बढ़ गई, जब उसमें से 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 साल और 20 साल है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया गया। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि देखो 18 साल और 20 साल उम्र के 2 खिलाड़ी को हटा दिया गया और नया व्यक्ति नए 2 खिलाड़ियों को ले लिया गया। तो देखो टोटल उम्र इस ग्रुप से कितनी चली जाएगी, तो देखो 18 साल प्लस 20 साल कितने हो गए, बोलो 38 साल। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप से जो उम्र कम हो जाएगी, मतलब जो चली जाएगी, वो कितनी उम्र चली जाएगी, 38 वर्ष। इस 38 वर्ष जो है इस ग्रुप से उम्र चली जाएगी। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी उम्र भी अगर कुल मिलाकर 38 वर्ष होती तो एवरेज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो उतना का उतना ही बना रहता। और एवरेज अगर घट रहा है तो इसका मतलब जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं वो 38 साल उम्र से कम लेकर आ रहे होंगे। यदि एवरेज बढ़ रहा है तो जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं वो 38 साल उम्र से क्या ऐसी उम्र लेकर आ रहे होंगे, ज्यादा उम्र लेकर आ रहे होंगे। अच्छा ठीक, तो हमने ये देखा कि 35 वर्ष इस ग्रुप से उम्र गई और 2 नए खिलाड़ियों को लिया गया। इससे औसत में क्या हुआ कि 2 महीने की वृद्धि हो गई। औसत में क्या हुआ, 2 महीने की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब सीधा 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 ये है कि जो 2 नए खिलाड़ियों को इस ग्रुप में लिया जा रहा है उनकी उम्र जो है 38 वर्ष से ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी, देखो इनके आने से 2 महीने औसत बढ़ी। अब हमने कहा कि भाई बढ़त हो घटत हो किसी एक व्यक्ति से नहीं होती, टोटल से होती है। तो 2-2 महीने की बढ़त होगी, कितने लोगों से, 11 खिलाड़ियों से। तो टोटल बढ़त जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 11 दूनी 22 महीने की। टोटल बढ़त कितनी हो जाएगी, 22 महीने की। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नए व्यक्ति जो इस ग्रुप में आ रहे हैं, 2 नए खिलाड़ी जो इस ग्रुप में आ रहे हैं उनकी उम्र 38 वर्ष से 22 महीने ज्यादा होगी। यानी कि उनकी उम्र कितनी होगी, 38 वर्ष प्लस 22 महीने। कितनी उम्र होगी, 38 वर्ष प्लस 22 महीने। ये जो उम्र होगी वो 2 नए खिलाड़ियों की, जो 2 नए खिलाड़ी ग्रुप में आ रहे हैं उनकी उम्र इतनी होगी, है ना, ये इतनी टोटल मिलाकर। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी टोटल उम्र बताइए, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनका औसत बताना है, एवरेज। तो हमें अच्छी तरीके से पता है एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे उनकी संख्या, है ना। तो राशियों का योग मतलब 2 खिलाड़ी हैं उनकी उम्र का योग दिया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, 2 डिवाइड कर देंगे तो 38 बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 19 वर्ष। और 22 बटे 2 करेंगे कितना आएगा, बोलो 11 महीने। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं
उनकी आयु का जो औसत होगा वो कितना होगा? 19 वर्ष 11 महीने। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है इस वाले क्वेश्चन में और इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा फर्क है ना भैया। ठीक है, देखो कहा जा रहा है 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है ना। अब आगे कहा जा रहा है कि एक नया छात्र जिसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। एक नया छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है, इस वर्ग के एक पुराने छात्र की जगह ले लेता है ना। इसलिए पूरे वर्ग का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है ना। अच्छा ठीक, तो कहा जा रहा है पुराने छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में फर्क बस इतना है कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एक व्यक्ति गया और दूसरे उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया या दो व्यक्ति आ गए, है ना। और फर्क इतना था कि उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, उसका बताया जा रहा था कि भाई उसकी उम्र कितनी है, और आने वाले व्यक्ति की उम्र पूछी जा रही थी। लेकिन इसमें कहानी उल्टी है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसकी मतलब जो व्यक्ति जा रहा है उसकी उम्र नहीं, उसका वजन, जो व्यक्ति जा रहा है उसका वजन पूछा जा रहा है, और जो व्यक्ति आ रहा है ग्रुप में उसका वजन बताया जा रहा है ना। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 छात्रों की कक्षा का एक औसत वजन कितना है? बोलो 50 किलोग्राम है। अच्छा ठीक, एक नया छात्र जिसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम है, इस वर्ग के एक पुराने छात्र की जगह ले लेता है। मतलब 40 किलोग्राम वाला एक छात्र इस ग्रुप में आ रहा है ना, और उसने क्या काम किया है? एक दूसरे मतलब जो व्यक्ति गया है उसके स्थान पर आ गया, और इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि इसलिए पूरे वर्ग का औसत वजन 2 किलोग्राम है ना। तो फर्क क्या हुआ कि इसलिए हुआ क्या? देखो, इसलिए पूरे वर्ग का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। अब देखो 2 किलोग्राम कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि भाई ग्रुप में जो व्यक्ति गया है ना, और उसके स्थान पर जो व्यक्ति आया है तो वो उम्र क्या लेकर आया होगा? कम लेकर आया होगा। क्योंकि अगर जितना व्यक्ति मतलब व्यक्ति जो जा रहा है उसका जितना वजन है और आने वाले व्यक्ति का भी अगर उतना ही वजन होता तो एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतना का उतना ही बना रहता। लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, इससे एवरेज में क्या आई? कमी आई। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आया है वो कम उम्र लेकर आया होगा, जो व्यक्ति गया है वो ज्यादा उम्र लेकर गया होगा। उम्र नहीं, यहाँ पर वजन है तो वजन समझ लेना। ठीक है, अच्छा देखो, तो अब देखो हमें पर यहाँ पर ये पता है कि 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो कमी एक व्यक्ति से नहीं होगी, कितने लोगों से? टोटल से। तो एक बात बताओ, टोटल छात्र कितने थे? 20। तो कमी कितने की हो जाएगी? बोलो 20 दूनी 40, 40 किलोग्राम की क्या होगी? बोलो कमी। इसका मतलब ये है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है और जो नया व्यक्ति आ रहा है वो क्या कर रहा है? 40 केजी वजन जो है कम लेकर आया होगा। इसका मतलब जो व्यक्ति इस समूह से गया है उसकी जो उम्र रही है, उसका जो वजन रहा होगा वो 40 किलो क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। अब देखो उसका वजन 40 किलोग्राम ज्यादा रहा होगा। किससे ज्यादा रहा होगा? जो नया व्यक्ति इस ग्रुप में आ रहा है। अब देखो नया व्यक्ति जो आ रहा है उसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम, और जो 40 किलोग्राम है, और जो गया है उसका वजन पहले वाले से आने वाले से क्या होगा? 40 किलो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 40 और इसमें 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 40 + 40 कितना? बोलो 80 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ग्रुप छोड़कर गया है उसका जो वजन होगा वो कितना होगा? 80 किलोग्राम होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर एक मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। मतलब दो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास और अब की क्लास में जो पढ़ा है इन पर बेस्ड जो है एक मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही कम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, उसको जो है आज हम जो है सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। कहा जा रहा है भाई 3 लड़कियां P, Q और R का औसत वजन कितना है? 92 किलोग्राम है ना। अच्छा, आगे कहा जा रहा है एक अन्य लड़की S के इस समूह में शामिल होने से अब औसत वजन 88 किलोग्राम हो जाता है ना।
और आगे कहा जा रहा है यदि एक अन्य लड़की टी जिसका वजन एस से 3 किलोग्राम अधिक है क्यू की जगह आ जाती है। तो क्वेश्चन में मुझे आ रहा है, तो हाँ देखो आगे कहा जा रहा है तो पी आर एस और टी का औसत वजन 87 किलोग्राम हो जाता है ना। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्यू का वजन कितना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जिन लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली क्लास और आज की क्लास में समझाए हैं, दोनों मेथड अगर अच्छे से आते होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है पहले लड़कियां कितनी थी 3 और उनका औसत वजन कितना था 92 किलोग्राम, है ना। आगे कहा जा रहा है एक अन्य लड़की एस के इस समूह में शामिल होने से अब औसत वजन 88 किलोग्राम हो जाता है। ये देखो पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मर्जिंग ऑफ ग्रुप वाले पर, है ना। तो पहले देखो x1 से लेकर लड़कियां कितनी थी x3, x3 लड़कियां थी और उनका औसत वजन था वो कितना था बोलो 92 किलोग्राम। लेकिन क्या हुआ कि एक अन्य लड़की इस ग्रुप में शामिल हो गई। अब हमें पता है जब कोई अन्य व्यक्ति ग्रुप में जुड़ता है तो क्या होता है, तो वो दो काम करता है, एक तो पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना और एक बढ़त या घटत करना, यही तो होता है। हाँ अच्छा ठीक। अब देखो पहला काम क्या होगा कि पहले वाले एवरेज को मेंटेन रखना। तो पहले वाला एवरेज था कितना बोलो 92 किलोग्राम। अब इस ग्रुप में जो शामिल हो रहा है वो केवल एक लड़की ही तो शामिल हो रही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कितना कराया जाएगा केवल एक का, तो वो उतना ही बना रहेगा। तो पहले वाला जब एवरेज मेंटेन रखाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा बोलो 52। तो ये हो गया पहले वाला एवरेज मेंटेन रखना। अब बात आती है बढ़त या घटत की। अब देखो क्या हुआ, इसके शामिल होने से क्या हुआ कि अब औसत वजन कितना हो गया भाई 88 किलोग्राम। तो देखो पहले औसत वजन कितना था 92 किलोग्राम, लेकिन अब कितना हो गया 88 किलोग्राम। बताओ कमी आई या वृद्धि हुई, बोलो क्या हुआ, कमी आई। कितने की कमी आई 4 की। अब 4 की कमी आई है, ये केवल एक लड़की से तो आई नहीं होगी, किससे सभी लड़कियों से आई होगी। तो टोटल लड़कियां कितनी थी पहले 3 और ये एक चौथी जुड़ रही है, तो टोटल लड़कियां कितनी होंगी 4। तो 4 से उम्र में 4 की कमी होगी, तो टोटल की कमी कितनी हो जाएगी 4 चौको 16। तो यहाँ पर जो कमी आएगी वो कितनी आएगी 16 आएगी। हमें पता है इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पर लिख देते हैं, वही जो ग्रुप में शामिल हो रहा है उसकी टोटल उम्र आ जाती है, जो भी हो आ जाता है ना। तो इनको देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 में से 6 जाएंगे 6 और यहाँ बचेंगे 8 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा बोलो 76। इसका मतलब इसमें जो शामिल हो रहा है उस व्यक्ति की जो उम्र होगी वो कितनी होगी 76 साल होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो शामिल हुआ कौन था एस शामिल हुआ था, तो हमें ये पता लग गया कि भाई जो एस की उम्र होगी वो कितनी होगी 76 साल होगी। मैंने लिख दिया है ऊपर, जो एस की उम्र होगी वो कितनी होगी 76 साल होगी। अच्छा ठीक। अब क्वेश्चन में आगे ये कहा जा रहा है यदि एक अन्य लड़की टी जिसका वजन एस से 3 किलोग्राम अधिक है। अब एक और लड़की है, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x3, है ना ठीक। एक अन्य लड़की टी जिसका वजन एस से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो जो टी लड़की होगी उसका वजन एस से 3 किलोग्राम ज्यादा। अगर एस का जो वजन 76 किलोग्राम है तो टी का वजन कितना हो जाएगा बोलो 79, है ना। वजन है या उम्र है, वजन है ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी लड़की होगी उसका वजन होगा कितना 79 kg, है ना। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या कहा जा रहा है 3 किलोग्राम अधिक है, वह क्यू की जगह आ जाती है। देखो इस टी ने क्या काम किया कि लड़कियां कितनी हो गई थी 4 हो गई थी, पी क्यू आर और एस 4 लड़कियां हो गई थी। अब इसने क्या काम किया, टी जो लड़की है ना, वो क्या किया उसने, हाँ टी जो लड़की है वो क्यू की जगह आ जाती है। किसकी जगह क्यू की जगह, मतलब क्यू लड़कियों को बाहर किया इस ग्रुप से और ग्रुप में किसको शामिल कर लिया टी जिसकी उम्र कितनी है 79, इसको शामिल कर लिया। अब हमें पता है ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी को हम ग्रुप से निकाल कर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल करें तो हम ये देखते हैं कि बढ़त हो रही है या घटत हो रही है। बढ़त हो रही है औसत में तो इसका मतलब उम्र ज्यादा लेकर आया होगा जो भी व्यक्ति शामिल हुआ है। अगर एवरेज घट रहा है तो उसका मतलब जो भी शामिल हुआ है वो उम्र क्या लेकर आया हुआ है, उम्र या वजन कम लेकर आया होगा। अच्छा ठीक। अब देखो क्यू की जगह आ जाती है तो पी क्यू आर एस टी का औसत वजन कितना हो जाता है 87 किलोग्राम हो जाता है। मतलब ये हुआ कि देखो जो चारों लोगों का जो औसत था किसका पी क्यू आर और एस का, टोटल का जो औसत था वो कितना था 88 किलोग्राम, लेकिन क्यू को निकाला और उसकी जगह टी को ले लिया तो औसत कितना हो गया बोलो 87 किलोग्राम। अब आप मुझे एक बात बताओ औसत में क्या आ गई, कमी आ गई। कितने की कमी आई 1 किलोग्राम की कमी आई, है ना। और औसत में जो कमी हो चाहे बड़ा तो किसी एक लोग से नहीं होता है, टोटल से होता है। एक की जो कमी आई है वो कितने से आई होगी, देखो 3 लड़कियां
ये थी और एक लड़की ऐसे शामिल हुई, तो जो कमी आई है वो कितने की कमी आई है, एक एक करके 4 लड़कियों से कमी आएगी, तो टोटल कमी कितने की हो जाएगी, 4 केजी की कमी हो जाएगी। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर औसत कम हो रहा है तो इसका मतलब क्यू की जगह कोई अन्य व्यक्ति आएगा, कोई दूसरा लोग आएगा, क्यू की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा जिससे अगर कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्यू से, ध्यान देना, क्यू की जगह पर कोई अन्य व्यक्ति आएगा इस ग्रुप में, तो अगर औसत में कमी आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने क्यू से 4 केजी, क्यू से 4 केजी जो है कम वजन लेकर आया होगा, है ना। तो अब देखो क्यू की जगह आया कौन है, टी को लिया गया है, और टी का वजन कितना है बोलो, 79। और अभी अभी हमने ये ज्ञात किया है कि जो भी क्यू की जगह आएगा वो 4 केजी वजन कम लेकर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्यू का वजन रहा होगा वो टी से क्या रहा होगा, 4 केजी ज़्यादा रहा होगा, तो जो क्यू का वजन आएगा उससे 4 केजी ज़्यादा हो जाएगा। 79 + 4 कितना हो जाएगा बोलो, 83 केजी, ठीक है। 79 + 4 कितना होगा बोलो, 83 केजी। इसका मतलब ये हुआ जो क्यू का वजन होगा वो कितना होगा भाई, बोलो सभी लोग, जो क्यू का वजन होगा वो कितना होगा, 83 किलोग्राम होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही पूछा जा रहा था, क्यू का वजन कितना है, तो क्यू का वजन कितना होगा, 83 किलोग्राम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मर्जिंग ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप वाले जो क्वेश्चन, कोई अन्य व्यक्ति शामिल हुआ चला गया, ऐसे क्वेश्चन जो है अब इतने ही हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप वाले क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे पूछे जा सकते हैं मैंने आपको सारे करा दिए, और ये कॉन्सेप्ट जो है खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग जो है और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे एवरेज में ही, अभी एवरेज खत्म नहीं हुआ है और चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाई शेयर कर दीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, और जो लोग नए हो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग भाई सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लोग बहुत कम करते हो सभी, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे मेरा पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जय।